स्टूडेंट्स एवरेज पीरियड को फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आसानी से याद रखना सीख लीजिए। अगर पार्टनर मंथली पैसा विड्रॉ करता है या क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करता है या हाफ ईयरली पैसा विड्रॉ करता है, अगर वो मंथ के या क्वार्टर के या हाफ ईयर के मिडिल में पैसा विड्रॉ करेगा तो एवरेज पीरियड हमेशा 6 मंथ्स आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मंथ का बिगिनिंग का जानना है और एंड का जानना है एवरेज पीरियड। तो मंथ में गैप होता है 1 मंथ का, है ना स्टूडेंट्स। तो 1 का हाफ कर लीजिए, वो होता है 0.5। तो बिगिनिंग में जाने के लिए 0.5 ऐड कर दीजिए 6 में, तो ये 6.5 हो गया। एंड में जाने के लिए 0.5 माइनस कर दीजिए 6 में से, तो ये हो गया 5.5। क्वार्टर में गैप होता है 3 मंथ्स का, तो 3 का हाफ होता है 1.5। बिगनिंग में जाने के लिए 1.5 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 7.5। एंड में जाने के लिए 1.5 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 4.5। हाफ ईयर में गैप होता है 6 मंथ्स का, तो 6 का आधा होता है 3। बिगनिंग में जाने के लिए 6 में 3 ऐड कर दीजिए 9 मंथ्स। एंड में जाने के लिए 6 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो लास्ट के 2 केसेस हैं इनको भी समझिए। अगर पार्टनर मंथली पैसा विड्रॉ कर रहा है लेकिन ओनली फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, तो एवरेज पीरियड जो मिडिल का होगा वो 3 मंथ्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन है तो मंथली ड्राइंग ही, तो गैप तो 1 मंथ का ही होगा। 1 का हाफ 0.5 होता है, तो बिगनिंग में जाने के लिए इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 3.5। एंड में जाने के लिए इसमें 0.5 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 2.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर मंथली ड्राइंग करता है बट ओनली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, मगर अकाउंट पूरे साल के बाद ही क्लोज किए जाते हैं, पूरे 12 महीने के बाद ही क्लोज किए जाते हैं, तो ऐसे में मिडिल का एवरेज पीरियड होगा 9 मंथ्स। मगर है तो मंथली ड्राइंग ही, तो बिगनिंग में जाने के लिए 0.5 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 9.5 मंथ्स। एंड में जाने के लिए 0.5 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 8.5 मंथ्स। क्लियर स्टूडेंट्स। और रही बात टोटल ड्राइंग्स की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टोटल ड्राइंग जो होती है, अगर मंथली ड्राइंग पूरे साल की जाती है तो इंटू 12 करा जाता है। क्वार्टरली ड्राइंग्स के केस में इंटू 4 किया जाता है। हाफ ईयरली ड्राइंग के केस में इंटू 2 किया जाता है। लेकिन अगर मंथली ड्राइंग फॉर लास्ट 6 मंथ्स ही हैं तो उस केस में मंथली ड्राइंग इंटू 6 करिएगा। अगर मंथली ड्राइंग्स फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स है तो भी मंथली ड्राइंग इंटू 6 ही करिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और ये पर्टिकुलर टेबल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके ज़रिए आप एवरेज पीरियड भी आसानी से ध्यान रख पाएंगे। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए। ठीक है, आपको ये पैटर्न खुद याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक को ध्यान में रखना है बस, केवल आपको समझ में आ जाएगा।